आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ में आज इस प्रेस वार्ता में जो लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे, श्री दीपक कुमार जी जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और कई जिम्मेदारियां हैं इस समय, आईडीसी भी हैं, श्री अमित सिंह जो सचिव मुख्यमंत्री हैं, श्री विजय करण आनंद जो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं, और श्री इंद्रजीत आप सब जानते हैं डायरेक्टर नेडा है। यही ग्रुप गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। उत्तर प्रदेश ने तीसरी बार वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये 56वीं मीटिंग थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और एक बहुत बड़ा मंच है दुनिया का जिसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष, तमाम मुख्यमंत्री, देश विदेश के लोग आते हैं और वो केवल आर्थिक विषयों के ऊपर ही चर्चा होती है। इसमें इस बार 130 से अधिक देशों से लगभग 3000 नेताओं ने सहभागिता की, जिसमें से 60 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी थे और उसमें वहां पर जेलेंस्की भी थे और ट्रंप भी थे। चर्चित लोगों में से नाम इसलिए बता दिया जी। अब मुलाकात आपसे हो रही है, इसी की चिंता करिए आप। भारत सरकार से भी हमारे 3 मंत्री पहुंचे थे वहां। एक तो ये ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा नायडू जी भी पहुंचे थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर जी। इसके अलावा 10 उत्तर प्रदेश के 10 स्टेटों का वहां पर उपस्थिति थी, जिसमें से 6 मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश से जो 10 लोग गए थे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश के तो माननीय मुख्यमंत्री थे और इसके अलावा जो स्टेट्स गए थे वहां के फाइनेंस मिनिस्टर या दूसरे लोग जो फाइनेंस देखते थे वो गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बहुत बड़ा मंच है कि जिसमें आर्थिक विषयों के ऊपर चर्चा होती है और खास तौर से सभी लोग एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि इन्वेस्टर्स के साथ, और इन्वेस्टर्स को ये छूट भी रहती है कि जहां जितनी बेहतर तरीके से उन्हें व्यवस्था मिले वहीं पर वो जाते हैं। इस बात पर कहते हुए हम लोगों को खुशी है कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बहुत अच्छा है वहां। यानी इतने बड़े मंच पर उत्तर प्रदेश के पवेलियन में बड़े पैमाने पर भीड़ होना और बड़े पैमाने पर लोगों का उत्सुक होना उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी सबसे बेहतर है, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या फिर हमारी रेल कनेक्टिविटी हो। और इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे अच्छा है और इस बात का मैसेज पूरी दुनिया में है, खासतौर से जो इन्वेस्टर्स में है, जिन लोगों ने एमओयू किया और जो लोग यहाँ के बारे में जानते हैं। कुल 119 मीटिंग्स हुई हम लोगों की, जिसमें से 56 कंपनियां ग्लोबल है जिनकी उपस्थिति पूरी दुनिया में है, जो कहीं न कहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी जो बहुत अच्छे तरीके से 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए और उसमें सब जो हुआ है वो एम ग्रीन का एक नीदरलैंड की कंपनी है जिसने एआई बेस्ड 1 गीगावाट डाटा सेंटर का एक एमओयू किया है। ये लगभग
2,07,00,000 का है। अगर हम यूएसडी डॉलर्स में देखे जाएं तो लगभग $25 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। AM ग्रीन तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं कि जो यूपी की इमेज है उसकी वजह से जितने पवेलियंस थे सब पवेलियंस में इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पवेलियन में चारों दिन बड़े पैमाने पर भीड़ रही और सारे लोग जिन्होंने एमओयू नहीं भी किया वो भी इंक्लाइंड थे उत्तर प्रदेश में आने को। उत्तर प्रदेश में चूंकि कंजीनियल एटमॉस्फेयर है इसको देखने को, और खास तौर से योगी जी की व्यक्तिगत छवि भी बहुत अच्छी है और उसके वजह से ये हमको उपलब्धि मिली है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये बहुत तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश। लगातार इस बात की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और हमारी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन। 8 दुनिया के दूसरे देशों ने जिन्होंने एमओयू किए उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया तो यूनाइटेड स्टेट्स में ही आता है। तो ये हमारे लिए संतोष की बात है कि इतने बड़े मंच पर लोग उत्तर प्रदेश को रिकॉग्नाइज करें, उत्तर प्रदेश में इंक्लाइंड हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बड़ा हाँ कंपनी के साथ हुआ हुआ सर, किस कौन सी वो कंपनी है सर, उसका नाम बता देंगे। सर कितने टोटल 31 एमओयू हुए, जैसे जिस फील्ड में हुए, जिस सेक्टर्स में हुए उसमें खासतौर से डाटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर भी और ग्रीन हाइड्रोजन भी, डिफेंस, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्मा एंड हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। ये अपने आप में जो बड़ी कंपनियां हैं उन लोगों को उनका नाम हमने आपको बता दिया। इस क्षेत्र में, इस सेक्टर्स में खासतौर से हमारे युवा हैं। इसके अतिरिक्त जो जिन लोगों से चर्चा हुई वो भी उत्तर प्रदेश में आने के लिए उत्सुक हैं और वो भी आएंगे सोलर और लेटर। ये एग्रीकल्चर वेस्ट टू एनर्जी, ये REC बेस्ड है। खासतौर से ये 8,000 करोड़ रुपए का है। सर फुल एमओयू की कितनी लागत? 3 लाख करोड़ रुपए का करीब। फूड प्रोसेसिंग की कौन सी कंपनी है? फूड प्रोसेसिंग बताइए। देखिए, इसमें फूड को लेके जो प्रदेश की एडवांटेजेस हैं, एक पूरा वाटर रिसोर्स ग्रुप है वर्ल्ड बैंक के अंडर में, उसको लेके जितने मेजर प्लेयर्स हैं वो सब वहाँ थे। उसमें जो स्टेट के प्रैक्टिसेस थी जिनसे हमारी यील्ड बढ़ी है, हमारा फर्टिलाइजर और वाटर यूज कम हुआ, उसको लेके भी चर्चा हुई। वर्ल्ड बैंक स्वयं था और जितने फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड कंपनीज थी, वो चाहे पेप्सी हो, पेप्सी के साथ हमारा था, कोकोला हो, जो ब्रूवरीज भी हैं जो बेसिकली फूड प्रोड्यूस से ही फिर बियर प्रोड्यूस करती हैं, वो भी वहाँ प्रोड्यूस थी। कार्ल्सबर्ग भी थी। इसके अतिरिक्त जो कैन बनाने वाली कंपनियां होती है जिनमें ये प्रोडक्ट्स जो है, जब आप जूस देखते हैं वो देखते हैं, वो भी मौजूद थे। तो जो फूड प्रोसेसिंग की पूरी चेन है, आप देखें तो ये जो कंपनीज है, पेप्सी है, कोक है, या अगर इंडियन कंपनी ITC है, जो फूड प्रोड्यूस से वो आलू से, गेहूं से, इनसे, तो वो पूरी चेन वहाँ मौजूद थी। इवन जो ब्रीवरीज से भी जो रॉ प्रोडक्ट लेते हैं, वो चाहे मेज हो, कॉर्न हो, पोटैटो हो, तो वो पूरी चेन वहाँ थी। यूपी में इन्वेस्टमेंट की भी उनकी मंशा थी, जो पहले भी हुआ है। आप देखें तो विगत वर्षों के हमारे विजिट के बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है। और साथ ही जो यूपी की प्रैक्टिसेस थी
शुगर केन में हो, जो उसको भी वहाँ काफी सराहा गया वाटर रिसोर्स ग्रुप में वर्ल्ड बैंक के। डेयरी तो फूड प्रोसेसिंग का एक पार्ट ही है ना, मतलब तो वो पूरा एक इकोसिस्टम है जो हमारे यहाँ आना चाहता है और अच्छा करना चाहता है। ब्राजीलियंस के साथ हमारा गवर्नमेंट लेवल पे भी पहले एक एमओयू था जिसपे उसपे वहाँ और चर्चा हुई। उसमें जो हमारे की यील्ड है, जो पर काऊ मिल्क जो है उसको बढ़ाने पे भी एक डिस्कशन हुआ, उसको लेके भी बात हुई। हम लोग आपको ना एक 1 पेजर शेयर कर देंगे। एक पेज का भी आपको सर ने जो सबसे बड़ा था वो तो शेयर कर ही दिया सभी है। लोगों को लिखित रूप से भी मिल जाएगा, आपको उस पर भेज दिया जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जी। हाँ, सेक्टर वाइज ग्रुप कर प्रदेश में फार्मर्स के लिए कितना पोटेंशियल रहेगा सर, ये आपका दावोस का जो आप लोगों का दौरा जो आप लोगों ने एमयू किया, उसी के फार्मर्स की फार्मर्स को इससे कुछ फायदा होगा? जैसे देखिए उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो सर ने कहा, जो एग्री वेस्ट है, जैसे जो लास्ट बचता है, जैसे हमारा पराली बचता है, जो गन्ने का बच जाता है, उसको लेके उसको डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ प्रेजेंटेशन भी हुआ और उसको लेके एमओयू भी साइन हुआ है कि जिसमें कि हम एग्री वेस्ट को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। एक सीवीजी जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं उस पे भी हुआ है। वो अगेन ये सारी चीजें जो है फार्मर्स को वो देंगी। जो ब्राजील के कंपनीज का इंटरेस्ट था कि किस तरह हम लोग मेज को, कॉर्न को या गन्ने को बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्राजील में 50% बायोफ्यूल्स बनता है। इसके साथ साथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये सारे के सारा एग्रीकल्चर के जो लास्ट में वेस्ट बचता है उसके कन्वर्जन का है। इसका जब भी ये धरातल पे हम लोग उतारेंगे तो ये पूरे का पूरा हर फार्मर को ये इम्पैक्ट करे। एक चीज आप ही एक मिनट में, अब जो आपने पूछा था कि किसानों के लिए क्या हुआ, तो वो तो उसमें एक जो अमित ने बताया आपको कि हमारे जो प्रोड्यूस है और उसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे, तो उससे फायदा होगा। दूसरा जो अभी इंद्रजीत ने बताया कि जो वेस्ट है उसको हम कॉम्प्रेस्ड बायोगैस से कैसे कर रहे हैं, एक तो किसानों को वो होगा जो अभी तक वेस्ट हो रहा है जिसका कोई मार्केट नहीं, वो मिलेगा। तीसरा जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किसानों को, किसान भाइयों को अपने क्या सहायता दे सकते हैं, तो जैसे गूगल उसमें हमारे साथ काम कर रहा है। आप अवगत हैं कि जो वर्ल्ड बैंक के साथ यूपी एग्रीज जो प्रोजेक्ट है उसमें गूगल भी एक हिस्सेदार है, और वो ये बना रहे हैं कि किसानों के लिए कैसे हम क्रेडिट मुहैया करा सकते हैं और कैसे उनके जो प्रोड्यूस है उनके लिए बेहतर मार्केट करा सकते हैं। तो उनको केवल एक मार्केट नहीं होगा या ये क्रेडिट का सोर्स नहीं होगा, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे जहां वो खुद देख सकते हैं और उस पर कर सकते हैं वो किसको बेचना चाहते हैं, वो एमएसपी से ऊपर है या नहीं है। उसके अलावा जो बीमारियां हैं उन पे भी, कि जैसे किसी फसल में कोई बीमारी लगी है तो उसके लिए उनको इंटरप्रिटेशन की केवल वो उसकी फोटो लेकर के अपलोड करेंगे तो उनको आ जाएगा कि ये कौन सी बीमारी है और इसमें आपको क्या यूज करना चाहिए। तो ये हम लोग गूगल के साथ टाई अप कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को हो। देखिए फेजेस में होगा, फेजेस में होगा ये नहीं, वो जो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 15 से 25 बिलियन का है, ये वो 2-3 फेजेज में करेंगे। अभी जो उनका 1 गीगावाट का जो इंस्टॉलेशन है वो 2028 तक आएगा। तो वो पहले इन्वेस्ट करेंगे, उसका एक फेज अपना तैयार करेंगे, उसी के बाद वो फिर दूसरे फेज में लाएंगे, फिर तीसरे फेज में लाएंगे। और ये रोजगार सीजन, देखिए इसका एक पूरा इकोसिस्टम होता है डेटा सेंटर का, और ये एआई ड्रिवन डेटा सेंटर्स हैं। तो इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से है, जैसे डेटा सेंटर में ज्यादा लोग नहीं लगते, लेकिन उसके आसपास जो इकोसिस्टम बनता है डेटा सेंटर को सपोर्ट करने के लिए और डेटा सेंटर की जो फैसिलिटीज है उनको उपयोग करने के लिए, उसमें पूरा एक उसका एक इकोसिस्टम बनता है। उसमें काफी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज आती हैं और उसमें काफी सपोर्टिंग स्टाफ लगता है। मतलब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा बड़ा होगा बशर्ते डेटा सेंटर स्वयं में। यस, हाँ, बड़े पैमाने
जो रिन्यूएबल एनर्जी में था उसमें अगर सोलर का लेंगे हम लोग तो सोलर रूफटॉप और बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे ये इस पे हमारा जो है 1000 करोड़ का लॉर्ड मार्क्स कंपनी ने एमओयू साइन किया है और इसी में सोलर, हाँ जी 1000 करोड़ का है। और सोलर में ही अगर आगे बढ़ेंगे तो एक हाइब्रिड मॉडल का है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि पोल्यूशन का, तो ये सारे जो रिन्यूएबल के हैं तो कहीं ना कहीं मिटिगेट करते हैं पोल्यूशन को। तो इसको मैं एक बार पूरा आपको बता देता हूँ। वेस्ट टू एनर्जी का हमारा 8000 करोड़ का है, वेस्ट टू एनर्जी। और इसके बाद हाइब्रिड ईवी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये 1100 करोड़ का है। फिर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग 10,500 करोड़ का है। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग 10,500 करोड़ का है। फिर है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पार्क 3 गीगावाट सोलर सेल मॉड्यूल प्लांट प्लस 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एंड एंसेस्ट्री यूनिट, ये 3,805 करोड़ का है। हाँ जी सर। हमारी आर्थिक गतिविधियों लेन देन में लगातार साइबर अपराधियों का धंधा बढ़ता जा रहा है। तो मैं क्या इनका अधिक सुरक्षित रहेगा? दूसरा सवाल यह है कि कोई भी वैश्विक मीटिंग होती है तो उसमें जो है वर्ल्ड बैंक, IMF या हमारी होता है। और जैसे अगर जैसे कंपनियों का नाम अमेरिका और कंपनियों का सामान हमारे यहाँ बिक रहा है तो हमारा जो MSME का प्रोडक्ट है वहाँ भी ऐसे लगातार कि सभी पूरे उत्तर प्रदेश में, आपको ये मालूम है कि जब हम लोग सत्ता में आए थे तब केवल 2 साइबर थाने थे, नोएडा और लखनऊ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह साइबर थाने खुल गए और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। हर प्रकार से लोगों को ट्यूटर किया जा रहा है कि ताकि साइबर के लालच में या धमकी में न फंसे। और हमारा MSME, आपको इस बात से मालूम होना चाहिए कि जब हम सत्ता में आए थे तो हमारा एक्सपोर्ट कितना था, और एक्सपोर्ट हमारा सबसे ज्यादा बढ़ा है MSME की वजह से। और खास तौर से उसमें भी जो सेक्टर है वो ODOP है, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। लगभग 1,86,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमारा है इस समय। तो ये अपने आप में साबित करता है कि हमारी जो बनाए हुए प्रोडक्ट हैं वो पूरी देश और दुनिया में पसंद किए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको भी मिल जाएगा प्रेस नोट।